हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल त्रिवाना क्लासेस एंड मैं सिद्धांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यू चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस। सो नो डाउट दिस चैप्टर विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, है ना। एंड इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर एंसेस्टर्स, अर्ली ह्यूमंस, है ना। हमारे पूर्वज कौन थे, हु आर आवर एंसेस्टर्स, एंड उनकी जो एक जर्नी रही है, एवोल्यूशन एंड एडॉप्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक बायोलॉजिकल एडॉप्टेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशंस, है ना। इन सब चीजों को हम आज समझेंगे और आने वाली सीरीज को बहुत ध्यान से देखिए। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टोन एज। स्टोन एज क्या है? द एज ऑफ स्टोन्स, जब सबसे पहले ह्यूमंस ने टूल्स बनाना सीखा, तब से लेकर और आज तक के कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज तक का सफर कैसे इंसान ने तय किया है, इन सब चीजों को हम वन बाय वन समझेंगे। नो डाउट बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। हिस्ट्री से डरिए नहीं। अक्सर बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं और उसको बहुत ही बोरियत से पढ़ते हैं, तो उनको वो चीजें समझ में नहीं आती। आप अगर ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, नो डाउट ये आने वाली सीरीज की सारी वीडियोस को मिला के मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल आपके माइंड में वन बाय वन एक एक चीज उतार दूंगा। बस आपको ध्यान से सुनना है और मेरा साथ देना है ना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द अर्ली ह्यूमंस, आदि मानव एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं की, संस्कृतियों की शुरुआत कैसे हुई, इन चैप्टर में हम इसको देखने वाले हैं। तो अर्ली ह्यूमंस, हम नहीं जानते कि सबसे पहले ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, लेकिन आज के हमारे जो एविडेंसेस, ट्रेसेस हमको बहुत अलग अलग प्लेसेस पे मिलते हैं। उन आर्कियोलॉजिस्ट लोगों की स्टडी से, आर्कियोलॉजी से हमें जो चीजों का पता चलता है, उनके आधार पर हम एक प्री हिस्टोरिक एज को बनाते हैं, जब हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, है ना। जानवरों जैसा जीवन हमारा था और हम में और जानवरों में कोई विशेष फर्क नहीं हुआ करता था। तब से लेकर और आज तक का सफर कैसे तय किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, एक होती है हिस्ट्री, एक होती है प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री जिसके बारे में कुछ रिटन रिकॉर्ड्स हैं, है ना, और प्री हिस्ट्री जिसके बारे में किसी तरह के कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, उनके सिर्फ ट्रेसेस मिले हैं और उन ट्रेसेस के आधार पर हम उस समय की जो भी लाइफ स्टाइल रही हो उसको एक इमेजिनेशन, कल्पना का रूप देते हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में आज अर्थ को भी जियोलॉजिकल एजेस में डिवाइड किया गया है। अर्थ की जियोलॉजिकल एजेस मतलब पृथ्वी जब से बनी और आज तक पृथ्वी बहुत सारे अलग अलग एवोल्यूशन से होकर गुजरी है, बहुत सारे अलग अलग एजेस से होकर गुजरी है। जैसे एक कैम्ब्रियन एज हुआ, जब सबसे पहले पर्वतों का निर्माण हुआ, माउंटेन्स बने। ऐसे ही बाद में जुरासिक एज आया, जब हमारे आसपास बहुत सारे चारों तरफ अर्थ पर डायनासोर्स हुआ करते थे। और जुरासिक एज के बाद प्लायोसीन एज आया। प्लायोसीन एज आज के लगभग 6 to 7 मिलियन ईयर्स एगो था, मतलब लगभग 60 से 70 लाख साल वर्ष पूर्व। और प्लायोसीन से ही सबसे पहले मानव जैसे, मतलब हम कहें तो बंदर और इंसानों की बीच की एक कड़ी, जिसको हम कहते थे होमोनिड्स। क्या कहते थे? होमोनिड्स। इनकी शुरुआत हुई और यहीं से इंसान के विकास की यात्रा शुरू हुई। होमोनिड्स आज के 6 to 7 मिलियन ईयर्स पहले थे, जो ना पूरी तरह इंसान थे ना पूरी तरह बंदर थे, ये उनके बीच में थे। ऐसे धीरे धीरे डेवलप होते होते ये होमोनिड्स से डेवलप होने वाली जो इंसान की सबसे पहली अवस्था आई, वो थी होमो हैबिलिस की। और होमो हैबिलिस को ही सबसे पहला आदिमानव, अर्ली ह्यूमन माना जाता है। होमो हैबिलिस, जिसे हम हैंडीमैन भी कहते हैं, जिसने ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहले टूल्स बनाना सीखा। उसका दिमाग बहुत छोटा था, लेकिन अपने दिमाग का सबसे पहला उपयोग किया और टेक्नोलॉजी की शुरुआत यहीं से होती है। वही टेक्नोलॉजी जो आज आप बड़ी बड़ी मशीनरीज में देखते हैं। तो होमो हैबिलिस ने पत्थर के भारी भरकम और खुरदरे और बेडौल, है ना, इरेगुलर, जिनका ना कोई प्रॉपर शेप था ना कोई प्रॉपर डिजाइनिंग, है ना, बस पत्थर से औजार के रूप में उसे इस्तेमाल करना सीखा।
तो ये टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट हुई ये थी पैलियोलिथिक एज। पैलियोज प्लस लिथोज, ग्रीक के दो वर्ड हैं। पैलियोज मीन्स ओल्ड, लिथोज मीन्स होता है स्टोन। तो जहां जहां भी लिथिक लिथिक लगा है वो सभी स्टोन स्टोन को बताएंगे। तो पैलियोज मीन्स ओल्ड एंड लिथोज मीन्स ओल्ड, सॉरी स्टोन। तो इस तरह से देखें तो पैलियोज प्लस लिथोज इज इक्वल टू ओल्ड स्टोन एज, है ना, पुरानी जो पुरा पाषाण संस्कृति आई उसे हम पैलियोलिथिक कहते हैं। इसका एज अगर डिसाइड करें लगभग 4 मिलियन या 3 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर लगभग 10,000 ईयर्स एगो तक रहा है, 10,000 बीसीई तक रहा है, सॉरी बीसीई तक, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं तो सबसे पहली एज जो आई बच्चों वो पैलियोलिथिक थी। आपके सामने मैंने एक चार्ट बना रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके नोट्स बनाने में बड़े आसानी से मदद करेगा। तो पैलियोलिथिक एज सबसे पहली एज थी और पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। आप देखें तो ओल्डर पैलियोलिथिक एज, ठीक, फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो सबसे पहले आई ओल्डर पैलियोलिथिक एज। ओल्डर पैलियोलिथिक एज हो या आपकी मिडिल पैलियोलिथिक एज हो या आपकी अपर पैलियोलिथिक एज हो, आप देखें सारी पैलियोलिथिक की जितनी भी एजेस थी ये सभी जो उस समय एपोक था, जो उस समय युग चल रहा था, जियोलॉजिकल एज जो पृथ्वी की थी वो थी प्लाइस्टोसीन एज। प्लाइस्टोसीन एज जिसे हम आइस एज भी कहते हैं बच्चों। आइस एज आप देखते हैं बहुत सारी मूवीज में, कार्टून में दिखाया जाता है, जैसे एक मूवी आई थी आइस एज, है ना, जिसमें आप देखते पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, बर्फ ही बर्फ थी। तो आइस एज कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। आइस एज पृथ्वी पे बहुत बार आ चुका है। ऐसा बहुत बार हुआ जब पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था। तो ये टाइम था आइस एज का, जब सबसे पहले पैलियोलिथिक एज की शुरुआत होती है और स्टोन टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई और उसका सबसे पहला जो रोल प्ले किया उसको बनाने में वो थे होमो हैबिलिस, जिनको हैंडीमैन कहा जाता है। साथ साथ होमो हैबिलिस से ही धीरे धीरे और ज्यादा बायोलॉजिकली अडॉप्ट होकर जो डेवलपमेंट हुआ, तो होमो हैबिलिस जो थे वो इंसान जैसे दिखते थे लेकिन पूरी तरह से इंसानों की तरह हरकतें नहीं थी, क्योंकि ये चिंपैंजी की तरह थोड़ा सा झुक कर चलते थे, है ना। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आए इसी टाइम में। इरेक्टस, इरेक्ट मींस क्या होता है, बिल्कुल सीधा, कहते हैं ना इरेक्ट एंगल है। तो होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आए जो कि सीधे खड़े होकर चलते थे। बायपैडलिज्म की शुरुआत होमोनिड से ही हो चुकी थी। होमोनिड जो इंसान और बंदर के बीच की कड़ी थे वो बायपैडलिज्म मतलब 2 पैरों पर चल लेते थे, है ना। तो होमो इरेक्टस आए जो सीधे खड़े होकर चलते थे और होमो इरेक्टस से डेवलप होकर धीरे धीरे जब माइंड और डेवलप हुआ तो निएंडरथल्स आए। निएंडरथल्स जिनका मेजर एरिया यूरोप हुआ करता था और निएंडरथल से डेवलप हुए अर्ली होमोसेपियंस और अर्ली होमोसेपियंस से डेवलप हुए हैं हम और आप, होमोसेपियंस। तो होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस और निएंडरथल और अर्ली होमोसेपियंस तक का ये टाइम रहा है पैलियोलिथिक। इसीलिए पैलियोलिथिक एज को इंसान की स्टोन एज में सबसे लंबा काल माना जाता है ना। इस समय जो टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी थी इसे ओल्डो वैन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ओल्डो वैन टेक्नोलॉजी इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि जो सबसे पहले टूल्स मिले वो जो तंजानिया एक कंट्री है, आप जानते हैं अफ्रीका में, तंजानिया में एक प्लेस है ओल्डुवाई, ओल्डुवाई। तो ओल्डुवाई प्लेस से क्योंकि वो टूल्स मिले हैं इसीलिए हम कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का नाम है वो क्या है, ओल्डो वैन टेक्नोलॉजी। पत्थर कैसे होते थे, तो हैवी होते थे और रफ टूल्स होते थे जिनका यूज लोग अपनी छोटी मोटे चीजों में, जैसे उस समय आइस एज था तो बड़े जानवर होते थे जैसे मैमथ, है ना, विशालकाय हाथी, आज के हाथियों से कई गुना बड़े और ताकतवर। ऐसे वुली राइनो होते थे उस समय, वुली राइनो जो वूल देते थे। तो इन सब जानवरों को आप देखेंगे तो ये बहुत तेज भागने वाले जानवर नहीं है, धीरे धीरे चलने वाले जानवर हैं। तो इनको ग्रुपिंग में इनका शिकार होता था, हालांकि शिकार करना अभी तक ये लोग जानते नहीं थे ढंग से। तो स्पेशली इनकी लाइफस्टाइल जो थी वो स्कैवेंजर जैसी थी, मरे हुए जानवरों को खाना और साथ साथ नोमैडिक लाइफस्टाइल जीना, खाना बदोश जीवन, खाने पाने की खोज में एक प्लेस से दूसरे प्लेस लगातार चलते रहना
एंड गैदरिंग करना। गैदरिंग करना मतलब चीजों को अपने लिए इकट्ठा करना, कहीं से कोई शिकार मिल गया मरा हुआ या कहीं कोई फल मिल गया तो उन चीजों को खाने पीने की उठा लेना। इसी टाइम में आप देखते हैं तो जो होमो इरेक्टस का नाम मैंने लिया है, देखिए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस ने सबसे पहले फायर को डिस्कवर किया, आग की खोज हुई और आग पर कंट्रोल पाने वाला ये सबसे पहला इंसान था, होमो इरेक्टस। तो इस तरह हमने देखा कि पैलियोलिथिक एज कैसी थी। अब पैलियोलिथिक में अगर मैं कहूं कि 3 टाइप की पैलियोलिथिक एज आई, सबसे पहले ओल्डर पैलियोलिथिक एज, फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज, फिर आई आपकी लोअर पैलियोलिथिक एज सबसे पहली थी, सबसे पुरानी, फिर मिडिल, फिर अपर, है ना। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में जो टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी थी वो थी ओल्डो वैन टेक्नोलॉजी, रफ टूल्स बनाए गए, है ना। फिर हम देखते हैं भारी भरकम और बेडौल टूल्स बनाने के अलावा धीरे धीरे जैसे टाइम बीता टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई, जैसे जैसे इंसान का दिमाग डेवलप हुआ उसने टूल के नए नए वर्जन बनाए। जैसे नई जब मिडिल एज आई, जब मिडिल पैलियोलिथिक एज आया, मैं मेसोलिथिक की बात नहीं कर रहा, मैं पैलियोलिथिक में ही बात कर रहा हूं कि जब मिडिल पैलियोलिथिक एज आया उस टाइम में जो हैवी और रफ टूल्स बनाने की टेक्नोलॉजी थी इससे हम थोड़ा सा डेवलप हुए और इन्होंने जो बनाए टूल्स वो फ्लेक टेक्नोलॉजी थी। क्या थी? फ्लेक टेक्नोलॉजी। देखिए फ्लेक टेक्नोलॉजी क्या है? फ्लेक टेक्नोलॉजी ये होती है जैसे पत्थर के ऊपर की जो पपड़ी है ना, जो उसके ऊपर की एक तरह से कवर है उसका, उसको तोड़कर उसे थोड़ा छोटा करना और फिर उससे टूल्स बनाना, तो इसे कहा गया फ्लेक बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसे अक्सर हम कहते हैं कि जैसे मान लिया कोई एक पत्थर है और दूसरे पत्थर से उसको चारों तरफ से रगड़ रगड़ के पीट पीट के छोटा करना और फिर उससे टूल्स बना लेना, ठीक। हालांकि बहुत छोटे टूल्स यहां नहीं थे, फिर भी ऊपर की परत को हटाया जाता था। फिर हम देखें तो नेक्स्ट जो अगली टेक्नोलॉजी आई वो अपर पैलियोलिथिक में आई, जब बिल्कुल पैलियोलिथिक खत्म होने वाला था। तो पैलियोलिथिक खत्म होने के टाइम में जो टेक्नोलॉजी आई वो आई थी ब्लेड बेस्ड टेक्नोलॉजी। ब्लेड का मतलब आप समझते हैं ना, आज के टाइम की ब्लेड आप देखते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई में लगभग 2 गुने का फर्क होता है। अब ब्लेड में क्या होता है, इसके आप देखते हैं कि 2 साइड मतलब रेक्टेंगुलर शेप होता है लगभग, और आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और शार्प होती हैं। क्या होती हैं? शार्प होती हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी में जो टूल बनाए गए उसे ब्लेड बेस्ड टूल कहा गया। अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आया आपका ओल्डो वैन टेक्नोलॉजी, ओल्डो वैन, है ना। ओल्डो वैन टेक्नोलॉजी से डेवलप हुआ तो फ्लेक बेस्ड टेक्नोलॉजी और फिर ब्लेड बेस्ड टेक्नोलॉजी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेसोलिथिक एज पर। मेसोलिथिक एज की जो टाइमलाइन है वो लगभग आपकी आती है 10,000 बीसीई से लेकर 8,000 बीसीई तक। कितना? 10,000 बीसीई से 8,000 बीसीई, किसी किसी सोर्स में इसे 6,000 बीसीई तक भी माना गया है। आप 8,000 to 6,000 मान सकते हैं, है ना। तो मेसोलिथिक एज, मीजो मीन्स क्या होता है? मीजो मीन्स मिडिल। जैसे मैंने आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाते हुए बताया, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर मतलब मिडिल स्फेयर, मिडिल लेयर, है ना। इसके ऊपर 2 लेयर हैं, इसके नीचे 2 लेयर हैं। ऐसे ही मीजोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण काल, है ना। लिथिक मीन्स पत्थर, पाषाण, है ना। तो मेसोलिथिक एज की टाइमलाइन मैंने बता दी आपको। अब ये एपोक कैसा था? यहां प्लाइस्टोसीन था, आइस एज था। यहां पर प्लाइस्टोसीन नहीं था, ना पूरी तरह से होलोसीन आया था, ये बिल्कुल बीच का टाइम था, ट्रांजिशन टू होलोसीन। मतलब ये मेसोलिथिक का जो टाइम था इसमें क्लाइमेट तेजी से चेंज हो रहा था, आइस एज धीरे धीरे खत्म होने लगा था और टेम्परेचर अर्थ का धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो क्लाइमेट वार्मर हो रहा था। क्या हो रहा था? वार्मर हो रहा था। तो ये ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड मतलब 2 क्लाइमेट के बीच का जो बदलाव का समय होता है उसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, है ना। तो ट्रांजिशन पीरियड था, होलोसीन एज स्टार्ट होने से जस्ट पहले का टाइम है। तो हम देखें इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते कौन से ह्यूमन स्पीसीज बचे। तो उस समय ना ही होमो हैबिलिस रह गए, ना ही होमो इरेक्टस रह गए, ना ही निएंडरथल्स रह गए, सिर्फ होमो सैपियंस इस समय तक बचे थे। और होमो सैपियंस चूंकि डेवलप हो रहे थे धीरे तेजी से और उनका माइंड भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, ब्रेन का साइज बड़ा होता जा रहा था। ब्रेन का साइज बढ़ने के साथ साथ सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ रही थी।
तो होमो सैपियंस ने इस समय जो टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी थी उसे माइक्रोलिथ के अकॉर्डिंग बनाया। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, लिथोस में मैंने बता दिया पत्थर, है ना। इट मीन्स टिनी स्मॉल शार्प स्टोन्स, छोटे छोटे नुकीले पत्थरों के औजार बनाना। और इस समय तक लगभग हंटिंग की शुरुआत हो चुकी थी। लोग छोटे टूल बना रहे थे और तेजी से हंटिंग करना शुरू कर रहे थे, तो फास्टर हंटिंग हो रही थी। डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो गई थी। डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस सेलेक्टेड सम प्लांट्स और एनिमल्स फ्रॉम वाइल्ड एनवायरमेंट फॉर द ह्यूमन यूज। आप कह सकते हैं कि जब इंसानों ने जंगलों से कुछ जानवरों को और कुछ पौधों को अपने पर्पस से, अपने इस्तेमाल के पर्पस से चुन लिया, सेलेक्ट किया और उसकी एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग की, तो उसे कहा गया डोमेस्टिकेशन। आप देखते हैं आज के टाइम जो खेती होती है, तो क्या खेती किसी ने सिखाई इंसान को? नहीं सिखाई। यही पेड़ जो खेती में उगाए जाते हैं, क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ये जंगलों से चुनी गई हैं, इनको डोमेस्टिकेट किया है इंसान ने। ऐसे आज जो जानवर हम पालते हैं, चाहे वो डॉग्स हो, शीप, गोट, बफेलो, काउ, ऑक्स, ये सारे एक टाइम में जंगल में रहे होंगे और इंसानों ने इन्हें अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग चुना और उनका डोमेस्टिकेशन किया। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ यहां। और याद रखिए, सबसे पहला एनिमल जिसे डोमेस्टिकेट करने का, सबसे पहला एनिमल जिसे डोमेस्टिकेट करने का ट्रेस मिलता है वो है डॉग। सबसे पहले कुत्ते को पाला गया। नो डाउट उसको पालने के पीछे जो रीजन रहा होगा, एक तो सिक्योरिटी में हेल्प करता था, दूसरा हंटिंग में भी मदद करता है। और आज भी आप देखते हैं डॉग बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिकेटेड एनिमल है आज के टाइम में भी। तो ये था मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक एज। नियो मीन्स न्यू। तो नियोलिथिक एज में हम पहुंचते पहुंचते जो टाइमलाइन आ जाती है बच्चों, वो आ जाती है आपकी लगभग 8000 टू 4000 बीसी। कहीं कहीं 6000 टू 4000 भी माना जाता है। तो 8000 टू 4000 बीसीई का टाइम है। नियोलिथिक एज की शुरुआत हुई और इस समय क्लाइमेट पूरी तरह बदल गया और जो एज थी अर्थ की, वो प्लाइस्टोसीन से चेंज होकर अब होलोसीन आई और ये पूरी तरह वार्मर एज थी। वार्मर एज होने की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, गर्म हुआ और गर्म होने के साथ साथ नए तरह के फॉरेस्ट डेवलप हुए। उन फॉरेस्ट में नए तरह के एनिमल्स डेवलप हुए। पुराने जो एनिमल्स आइस एज के थे वो धीरे धीरे या तो पोल्स की तरफ चले गए या तो एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे मैमथ वगैरह अब दिखाई नहीं देते, अब पाए नहीं जाते। रीजन क्या है? वो जिस क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते थे वो आज नहीं है। आज अगर पूछा जाए कौन सा एज चल रहा है, जियोलॉजिकल एज आज कौन सा चल रहा है, तो बच्चों आज के टाइम में भी होलोसीन एज ही चल रहा है। और होलोसीन का ये कौन सा पीरियड है, तो बच्चों ये भी बता देता हूं, ये मेघालयन पीरियड है। इसे क्या कहते हैं? मेघालयन पीरियड। आपके स्टेट मेघालय के नाम पर रखा गया है क्योंकि मेघालय में ही एक मैंने बताया था केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई थी। तो मेघालय में ही स्टैलेग जो टाइट है, स्टैलेग टाइट एंड स्टैलेगमाइट जो आपको बताया था मैंने, लाइमस्टोन रॉक में बनता है, उसमें ये होलोसीन के सबसे पुराने ट्रेसेस मिले हैं इस समय के। तो ये वार्मर क्लाइमेट हुआ, नए फॉरेस्ट डेवलप हुए, नए एनिमल्स डेवलप हुए। तो उन एनिमल्स और नए फॉरेस्ट, नए प्लांट्स के साथ साथ ह्यूमन के आसपास का एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ। तो नए एनवायरनमेंट में ह्यूमंस का माइंड भी डेवलप हुआ और ब्रेन का साइज अच्छी तरह डेवलप हो जाने की वजह से अब मॉडर्न होमोसेपियंस डेवलप हो रहे थे। और इन मॉडर्न होमोसेपियंस ने और अच्छे और बेहतर तरह के टूल्स बनाए जिन्हें पॉलिश्ड टूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिश्ड टूल। इस टाइम के टूल बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड होते थे, है ना, और साथ साथ छोटे होते थे और इनके साथ दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी यूज करना इन्होंने सीख लिया। जैसे अब शुरुआत हो रही थी डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स की भी। इट मींस एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई और एग्रीकल्चर करने के लिए आप जानते हैं बहुत सारा तरह के टूल्स लगते हैं और इन टूल्स को बनाने के लिए अब इनके पास लगभग उतना माइंड डेवलप हो चुका था। तो इन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत की। एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो ह्यूमन लाइफ में स्टेबिलिटी आई, एक स्थिरता आई। अब ये नोमैडिक लाइफ से
हटकर अब धीरे धीरे इन्होंने छोटे छोटे 2, 4, 10 घरों के गांव बसाने शुरू किए। क्यों? क्योंकि अगर आप खेती करेंगे तो आप जिस प्लेस पर क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर आपको रहना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रॉप एक दिन में प्रोड्यूस नहीं होती। तो यहां से ही कॉन्सेप्ट बच्चों स्टार्ट हुआ विलेजेस का। किसका? विलेजेस। सबसे पहले गांव बने, है ना। साथ साथ एग्रीकल्चर की शुरुआत से ही पॉटरी की भी शुरुआत हुई, क्योंकि अभी तक इन्हें पॉट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बाद जाहिर सी बात है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए दे नीड पॉट्स, तो इन्होंने पॉटरी की शुरुआत की, है ना। सबसे पहले अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाए गए और उनमें अनाजों को स्टोर किया जाता था। साथ साथ हम देखते हैं कि व्हील का कॉन्सेप्ट भी यहीं से स्टार्ट हुआ, जब पहिए का सबसे पहले आविष्कार हुआ। और व्हील के कॉन्सेप्ट के आने से ह्यूमन लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन जैसे मामले को लेकर बहुत बड़ा चेंज आया, है ना बच्चों। तो ये तो कुछ कॉन्सेप्ट हो गए जिसमें हमने देखा कि किस तरह पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में ह्यूमंस के लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव है, स्टोन टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी कैसी थी और किस तरह के स्टोन टूल्स बनाए गए। जैसे कुछ स्टोन टूल्स का नाम लीजिए, जैसे हम कहते हैं हैंड एक्स। हैंड एक्स कैसा होता है? हैंड एक्स बच्चों जैसे हम देखते हैं हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, है ना, जिसमें हम देखते हैं कोई पत्थर उठाइए और उसको नीचे की तरफ से थोड़ा सा नुकीला कर दीजिए और ऊपर से पकड़ के उसको चलाइए, तो हैंड एक्स था। ऐसे ही आप देखते हैं स्क्रैपर थे, स्क्रैपर बनाए गए पत्थरों के, स्क्रैपर के साथ स्पीयर बनाए गए, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स आप देखेंगे, अगर आप देखें तो इंटरनेट पे आप टूल्स की बहुत अच्छी लिस्ट मिल जाएगी आपको, साथ साथ उसके इमेजेस भी मिल जाएंगे, आप एक बार चेक कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं इसी चैप्टर में जो चीजें अभी मैंने यहां बहुत ही शॉर्ट में बता दी हैं ह्यूमंस को स्पेशली लेकर, मैं अभी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक की बात नहीं करूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि मैं बता चुका यहां पर। अब मैं बात करूंगा ह्यूमन स्पीसीज में 1 बाय 1 एवोल्यूशन कैसे हुआ है, एडॉप्टेशन कैसे हुआ है और किस तरह हम होमोनिड्स की जर्नी से लेकर और होमोसैपियंस तक के जर्नी तक आए हैं, है ना। तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आपकी ही हिस्ट्री है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और साथ साथ नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। नोट्स बनाते रहिए बच्चों, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।